एक तरफ महाभारत का प्रसारण और दूसरी तरफ एक स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार, इसे राजनीति से जोड़कर बिल्कुल मत देखिए। मैं सोनिया गांधी की प्रशंसक नहीं हूँ और ना ही मैं नारीवाद का सपोर्ट करती हूँ, लेकिन यह सवाल मेरे जन्म और मेरे कर्म से है, क्योंकि मैं एक स्त्री भी हूँ और मैं एक पत्रकार भी हूँ। सोनिया गांधी ने राजनीतिक जीवन में क्या किया यह मुद्दा नहीं है, लेकिन किसी भी महिला के साथ सम्मान से पेश न आना निश्चित तौर पर शर्मनाक है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में वो शख्स कोई अज्ञानी नहीं है और उनकी ऐसी गलती शायद माफ़ करने योग्य भी नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये एक पत्रकार के लिए नहीं है, बल्कि तमाम उस पत्रकार के लिए है जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी एक विचार से ग्रस्त हैं और ये साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बात बस सोनिया गांधी की नहीं, बल्कि किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन की महिलाओं के लिए है। चाहे बात सोनिया गांधी की करें या फिर स्मृति ईरानी की करें या किसी भी नेत्री की करें, किसी भी स्त्री के प्रति सम्मान न करना भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। आप सोनिया गांधी की जिन फेक तस्वीरों को वायरल कर खुश होते हैं, वो बस आपकी मानसिकता दिखाता है। भारत का कोई राजनेता घोटालों से अछूता नहीं है। जिस संत को पत्थर मारकर हम कलंकित हुए हैं, उन पर प्रधानमंत्री जी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं सुना, जबकि भारत संतों का देश है। किसी की हत्या पर राजनीति करना या उसे भुनाना या उस पर अपनी रोटी सेंकना, ये नेताओं को शोभा देता है, पत्रकारों को नहीं। और हर बार कह रही हूं कि ये किसी एक विचार के पत्रकार की बात नहीं है। हमें प्लेटफॉर्म का उपयोग किसी इज्जत उतारने के लिए किसी की भी नहीं करना चाहिए। अब बात भारत और स्त्रीत्व की। अपने देश को छोड़कर गांधी परिवार की बहू के रूप में जितना सोनिया गांधी ने किया, शायद ही कोई और महिला करती, या शायद ही कोई भारतीय स्त्री जो है वो कर पाती। ध्यान रखिए, आपके देश में बहू है वो, आपकी भाषा, आपका पहनावा, आपकी जीवन शैली और पश्चिमी सभ्यता को छोड़कर आपके संस्कार को अपनाया है। कुछ भी पहनने वाली पश्चिमी सभ्यता की एंटोनिया एड्विस एल्बिना मैनो का सोनिया बन जाना आसान नहीं रहा होगा। ठीक वैसे ही लाल चुनरी से सफ़ेद वस्त्र तक आना भी किसी औरत के लिए कितनी तकलीफदायक है, ये वो औरत ही समझती है। पहले इंदिरा जी का जाना, फिर राजीव गांधी जी के जाने के बाद सोनिया का पल्लू कभी सरकता नहीं दिखा। उन्होंने गांधी परिवार की अमानत मानी जाने वाली कांग्रेस के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इससे बढ़कर एक बहू की भूमिका क्या हो सकती है? जरा देखिए कि खुली सभ्यता से आने के बाद भी वे भारत की परंपरा में ढल गई और बस भारतीय होकर रह गई हैं। एक स्त्री के रूप में किसी को इससे अच्छी बहू शायद ही मिले और भारत को भी शायद इससे अच्छी विदेशी बहू शायद ही मिले। हमारे लिए वर्तमान प्रधानमंत्री जितने सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, ठीक पूर्व प्रधानमंत्री भी उतने ही होते हैं। सोनिया गांधी महज एक स्त्री नहीं है, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी भी है, जिनकी इज्जत और जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है, खासकर तब जब राजीव गांधी जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। विदेश से आई एक अकेली लड़की भारतीय परंपरा निभा रही है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी अब ना निभाई और इस तरीके से हमने कलंकित किया, तो यकीन मानिए शायद ही कभी कोई विदेशी लड़की भारतीय मूल के लड़कों को चुन पाएगी या इन लड़कों से प्रेम कर पाएगी या फिर भारत में बहू बनकर आना चाहेगी। सच कहें तो आज देश के कोने कोने में ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें लगातार शर्मिंदा किया जाता है। उनके अपने ही घर की तरफ से लोग उन पर घात लगाए बैठे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर चुप्पी साधना अलग बात है, क्योंकि वहाँ कोई कैटेगरी नहीं होती है, हर कैटेगरी के लोग हैं वहाँ पे। लेकिन पढ़े लिखे इंसान का इस तरीके से व्यवहार बर्दाश्त से बाहर है। और हाँ, याद रखिए कि जो लोग इस पर चुप हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो द्रौपदी के चीरहरण के समय भी चुप्पी साधे थे। याद रखिएगा कि इतिहास उन सभी लोगों को गुनहगार मानता है, चाहे वो पांडव हों या फिर कौरव। तय आपको करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं।